वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो स्टडी करता है द रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड लेंथ्स एंड द एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों, ये जो ट्रायंगल हम लोग ने बनाया है, देखिए सब एंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है? ये जो दो साइड है, दो साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी और ये भी। देखिए दोस्तों, जो दोनों साइड के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री है, तो हम लोग इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है? राइट एंगल ट्रायंगल्स का जो साइड्स है और जो एंगल्स है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, ये एक ट्रायंगल है, हम लोग मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है दोस्तों, सो यू आर हैविंग अ ट्रायंगल ए बी सी। ये जो एंगल है दोस्तों, एंगल ए बी सी, इट इज 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो एंगल है इसको हम लोग थीटा बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एंगल ए सी बी इज थीटा। ठीक है, और एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड को क्या बोला जाता है ये अभी हम लोग देखेंगे। ये जो दोस्तों बी सी है इसको बेस बोला जाता है, जिसके ऊपर ट्रायंगल खड़ा है। सो दिस इज द बेस। और ये जो ए बी है, जो हाइट है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर या हाइट बोलते हैं। सो ए बी इज योर परपेंडिकुलर। और ये जो ए सी है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, सो दोस्तों ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स को क्या बोला जाता है आप लोग ने देख लिया। ये है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, और ठीक जो हाइट है, हाइट के ऑपोजिट में जो एंगल बन रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ठीक है, जो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या बोला जाता है? जो साइड्स होता है, साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, अभी हम लोग वो देखेंगे। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल था। राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइट को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो ये बॉटम है इसको हम लोग बेस बोलते हैं और इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल का तीन साइड है, तीन साइड में एक साइड का एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, अभी क्या करना है? अभी देखिए दोस्तों, ये जो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर के ऑपोजिट में जो एंगल बन रहा है, मतलब द एंगल बिटवीन द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज, दैट इज डिनोटेड बाय थीटा। अभी हम लोग क्या देखेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या करता है? ये डिफाइन करता है द रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 तरह का होता है। सबसे पहले देखिए साइन। ठीक है, उसके बाद होता है कोसाइन, जिसको हम लोग कॉस भी बोलते हैं। उसके बाद होता है टेंजेंट, जिसको हम लोग टेन बोलते हैं। और क्या होता है? कोसेकेंट, जिसको हम लोग कोसेक बोलते हैं। उसके बाद होता है सेकेंड, जिसको हम लोग सेक बोलते हैं। और कोटेंजेंट, जिसको हम लोग कॉट भी बोलते हैं। अभी दोस्तों, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये होता क्या है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अभी वही देखेंगे दोस्तों। अभी दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जानने के लिए आपको बस एक छोटा सेंटेंस याद रखना पड़ेगा। क्या है वो सेंटेंस? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ठीक है, और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। बस इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसको आप दिमाग में बैठा देंगे तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूरा याद आ जाएगा। तो आप लोग ने बैठा दिया है। ठीक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक।
ये तीन तीन सेगमेंट में हम लोग ने डिवाइड कर लिया है, ठीक है। यही आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोल देगा दोस्तों। आप इस ट्रायंगल को ध्यान में रखिए, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन ऑफ थीटा को निकालेंगे। सो साइन ऑफ थीटा क्या होगा दोस्तों, साइन ऑफ थीटा विल बी SPH, मतलब S हम लोग ने लिख दिया, दैट इज साइन P और H, P/H लिख दिया, ठीक है। P क्या है दोस्तों, P है परपेंडिकुलर और H क्या है, H है हाइपोटेन्यूज। सो आपका साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आपको आपका पहला फॉर्मूला मिल गया। अभी हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, कॉस देखेंगे, कॉस थीटा। सो कॉस थीटा क्या है दोस्तों, अभी आप अगला 3 वाला लेटर्स देखिए, CBH, तो आप लिख दीजिए CB/H। सबसे पहले C लिखा, उसके बाद इक्वल टू B/H, उसके बाद क्या लिखेंगे, T इक्वल्स टू P/B, ठीक है। सो दोस्तों S क्या है, साइन है, C क्या है, कॉस है और T क्या है, टैन है। बस इतना ही दिमाग में रखिए, ठीक है। सो कॉस थीटा हम लोग का क्या आता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H। अभी भैया B/H क्या है, B है बेस और H है हाइपोटेन्यूज। सो दोस्तों आपको कॉस थीटा का भी फॉर्मूला मिल गया। और आखिर में हम लोग क्या देखेंगे, टैन थीटा का फॉर्मूला देखेंगे। सो टैन थीटा क्या होगा दोस्तों, हम लोग तो लिख ही दिया है। सो टैन थीटा इक्वल्स टू P/B। P क्या है दोस्तों, P है परपेंडिकुलर और B क्या है, बेस। सो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा तीनों का फॉर्मूला मिल गया। बस एक छोटा सेंटेंस बस याद रखना है और कुछ करना नहीं है, बस ये छोटा सेंटेंस याद रखना है। क्या है वो सेंटेंस, मैं वापस बोलता हूँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। बस इसको याद रखिए, आपको सब फॉर्मूला आ जाएगा। सो दोस्तों हम लोग ने पहला 3 साइन, कोसाइन, टेंजेंट तो निकाल लिया है। अभी कोसेक, सेक और कॉट कैसे निकालेंगे दोस्तों। दोस्तों एकदम ध्यान रखिएगा, ये कोसेक क्या है दोस्तों, कोसेक जो साइन है, साइन का ठीक उल्टा कोसेक है। मतलब आपका साइन क्या आ रहा था, P/H, इसका मतलब कोसेक होगा आपका H/P, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, सेक। सेक क्या है दोस्तों, हम लोग देखा था कोसेक, देखा था क्या, B/H, सेक इज H/B, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय बेस। दैट मीन्स कोसेक इज 1/sin, सेक इज 1/cos एंड कॉट इज 1/tan। तो अभी कॉट थीटा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सो कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर, टैन थीटा जो निकला था उसका उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को आइडिया मिल गया है कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट ये सब थीटास कैसे निकालेंगे और इसका फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों ये ट्रिगोनोमेट्री का एकदम बेसिक स्टेप है, इसको आप याद कर लेंगे तो आपका ट्रिगोनोमेट्री प्रॉब्लम सॉल्व करने का मंत्र मिल जाएगा। यही है सब कुछ, इसी को यूज करके ट्रिगोनोमेट्री में हर प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से करिएगा। सो दोस्तों हम लोग ने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला देख लिया है कि कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा निकाल सकते हैं और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा निकाल पाते हैं। सो आप बोर्ड में देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है, बस वो सिंपल लाइन याद रखना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। बस इसको याद रख के आप ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला इजीली निकाल पाएंगे। ये तो हो गया बेसिक्स दोस्तों। अभी चलिए एडवांस फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है यूजिंग दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, वो अभी हम लोग देखेंगे। सो दोस्तों बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो था, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट निकालना, ये हम लोग ने निकाल के सीख लिया है कि क्या है और कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग थोड़ा एडवांस फॉर्मूला सीखेंगे। एडवांस फॉर्मूला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास 9 से लेके आप क्लास 12 तक बोलिए या उससे भी ऊपर, इंजीनियरिंग बोलिए या बीकॉम बोलिए, ठीक है, या बीएससी बोलिए, ये फॉर्मूला आपको मदद देगा सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हेक्सागन को ड्रॉ कर देंगे। मतलब दिस इज हैविंग 6 साइड, सो ये हेक्सागन बन गया। अभी क्या करेंगे, हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स को सब जोड़ देंगे, ठीक है, वो हो गया। अभी तीसरा क्या करेंगे, जो हम लोग ने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखा था, वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो
इस 6 कॉर्नर पॉइंट में बिठा देंगे। ठीक है, कैसे बिठाएंगे, चलिए सबसे आगे स्टार्ट करेंगे कॉस, कॉट और कोसेक से। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले आप tan लिखिए, उसके बाद साइन लिखिए, उसके बाद cos लिखिए, बस ये तीनों आपने बैठा दिया। तो आपने यहां से स्टार्ट किया, tan लिखा, साइन लिखा, cos लिखा, बस खत्म है। ठीक है, अब बाकी आप कैसे लिखेंगे, tan का उल्टा हम लोग ने क्या देखा था दोस्तों, tan का उल्टा था cot, तो देखिए हम लोग tan के उल्टा पॉइंट में cot लिख दिया है। आपने साइन का उल्टा क्या देखा था दोस्तों, साइन का उल्टा था कोसेक, सो हम लोग ने साइन के उल्टे में कोसेक लिख दिया है। एंड कॉस का उल्टा क्या था दोस्तों, सेक, सो हम लोग ने कॉस का उल्टा सेक लिख लिया है। सो हम लोग ने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 हेक्सागन पॉइंट में बिठा दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। सो दोस्तों अभी हम लोग सबसे पहला सेट ऑफ फॉर्मूलाज देखेंगे। सबसे आगे चलिए tan निकालते हैं, tan थीटा। सो tan थीटा क्या होगा दोस्तों, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हम लोग ने कैसे निकाला दोस्तों, हम लोग tan थीटा निकाल रहे हैं, tan थीटा के बाद में ये हेक्सागन पॉइंट में क्या है, साइन थीटा, सो हम लोग ने साइन थीटा लिख लिया है। और उसके बाद क्या है, cos थीटा है, सो हम लोग उसको साइन थीटा से डिवाइड कर दिया है। बस tan थीटा निकालना है, क्लॉकवाइज जाइए, क्लॉकवाइज अगला दो क्या है, अगला दो साइन और cos है, सो साइन को आगे लिखिए, उसके नीचे cos को डिवाइड कर दीजिए, सो आपका tan थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। अभी चलिए हम लोग साइन थीटा निकालते हैं। सो साइन थीटा क्या होगा, हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलता है ऐसे। ठीक है, सो साइन के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, cos थीटा आ रहा है और cot थीटा आ रहा है। सो साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा डिवाइड बाई cot थीटा। ठीक है, हम लोग ने लिख दिया। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा। cos थीटा क्या होगा दोस्तों, cos थीटा विल बी cot थीटा डिवाइड बाई कोसेक थीटा। बस हम लोग ने निकाल लिया, जो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है हम लोग ने निकाल लिया, tan थीटा, साइन थीटा, cos थीटा। अभी हम लोग को अगर cot थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है या सेक थीटा निकालना है, हम लोग कैसे निकालेंगे, इजी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम लोग को तो पता है cot थीटा इज 1 बाई tan थीटा। सो 1 बाई tan थीटा मतलब क्या है, tan थीटा का उल्टा, जैसे हम लोग ने देखा था इधर। अब देखिए tan थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, सो cot थीटा क्या हुआ, बेस बाई परपेंडिकुलर। सो अगर tan थीटा साइन बाई cos है तो cot थीटा क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा cos बाई साइन। बहुत ही इजी है ना दोस्तों, लिख दिया हम लोग ने। सो अगर साइन थीटा हम लोग के पास है cos बाई cot थीटा, सो कोसेक थीटा क्या होगा दोस्तों, कोसेक थीटा भी हम लोग इजीली निकाल पाएंगे, cot थीटा बाई cos थीटा, जो साइन थीटा था ठीक उसका उल्टा। और हम लोग cos थीटा निकाले हैं, cot थीटा बाई कोसेक थीटा। सो सेक थीटा क्या होगा दोस्तों, सेक थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा बाई cot थीटा, ठीक उल्टा। सो दोस्तों हम लोग ने tan, sin, cos का नया फॉर्मूला भी सीख लिया है और उसको निकाल के हम लोग cot, कोसेक और सेक थीटा का भी वैल्यूज निकालना सीख लिया है। ठीक है दोस्तों, और एक ट्रिक दोस्तों दिमाग में रख लीजिए, मान लीजिए ये तीनों बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप निकाल लिए हैं। क्या किए थे, सबसे पहला tan निकाले थे, उसके बाद क्या था दोस्तों, हेक्सागन पॉइंट में साइन और cos था, सो आपने साइन बाई cos लिखा था। सिमिलरली जब आपने साइन थीटा निकाला था, क्या किया था, साइन के बाद क्या था, cos थीटा था और cot थीटा था, सो cos थीटा बाई cot थीटा आपने लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद आपने cos निकाला था, cos में क्या किया था आपने, cot थीटा बाई कोसेक थीटा कर दिया था, क्योंकि cos के बाद ये दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आ रहा था। तो दोस्तों ये निकाल के आपने tan का उल्टा कर दिया cot, साइन का उल्टा कर दिया कोसेक और cos का उल्टा कर दिया था सेक। सो दोस्तों अगर cot थीटा आप यहां से निकालेंगे, हेक्सागन डायग्राम से निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों जब cot थीटा निकालेंगे ना, cot थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये क्या था, tan थीटा, साइन थीटा और cos का उल्टा था। सो हम लोग ने tan, साइन, cos क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आ रहा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वैसे निकाला था। जब cot, कोसेक और सेक निकालेंगे तब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है दोस्तों, जैसे घड़ी घूमता है ठीक उसका उल्टा घूमेगा। कैसे, आप देखिए cot थीटा, ठीक है, सो हम लोग cot थीटा निकाल रहे हैं। अगर आप, ये तो क्लॉकवाइज होता है, घड़ी ऐसे घूमता है, अगर आप उल्टा घूमेंगे घड़ी का तो क्या आएगा,
सबसे पहले क्या आएगा, कॉस आएगा, हम लोग ने कॉस लिख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। बहुत इजी है ना दोस्तों। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, कोसेक थीटा कैसे निकाले थे। कोसेक थीटा ये है। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। सो कॉट थीटा बाई कॉस थीटा, सो कॉट थीटा बाई कॉस थीटा आ गया ना दोस्तों। और फाइनली सेक थीटा निकाले हैं। सेक थीटा क्या होगा दोस्तों, सेक थीटा। सो सेक थीटा से आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए, मतलब घड़ी का उल्टा साइड में जाइए। सो कोसेक थीटा आ रहा है और कॉट थीटा आ रहा है। सो कोसेक थीटा बाई कॉट थीटा। देखिए आपने कॉट, कोसेक और सेक भी निकाल लिया है, बस एक छोटा ट्रिक सीख लिया है। सो दोस्तों ये ट्रिक को दिमाग में रखिएगा और इससे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाइएगा और ये प्रॉब्लम आप इजीली डिराइव कर पाइएगा। सो दोस्तों कोई भी ले लीजिए, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। tan थीटा ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग ने फॉर्मूला में क्या देखा था, tan थीटा वाज p बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। हम लोग अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है कि नहीं देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला tan थीटा इज sin थीटा बाई cos थीटा। सो sin थीटा क्या था दोस्तों, p बाई एच। सो p बाई एच हम लोग ने लिख दिया, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये डिवाइड बाई cos थीटा है। cos थीटा हम लोग ने क्या देखा था, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड तो tan थीटा है और राइट साइड sin थीटा बाई cos थीटा है। सो इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सो p बाई एच डिवाइड बाई b बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सो ये हो जाएगा। सो एच एच कट गया आपका, राइट साइड में भी p बाई बी आ गया और लेफ्ट साइड में भी p बाई बी है। सो आपका फॉर्मूला एकदम सही है दोस्तों। अभी चलिए हम लोग दूसरा एक नया सेट ऑफ फॉर्मूलास कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। सो दोस्तों एक चीज देखिए, ये जो बीच का पॉइंट है ना, इसमें आप 1 लिख दीजिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी चलिए tan इंटू कॉट क्या होगा दोस्तों, tan इंटू कॉट होगा 1। सो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 कैसे है दोस्तों, हम लोग को तो पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे है, हम लोग को क्या पता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा। सो tan थीटा इंटू 1 बाई tan थीटा क्या होता है, कट के तो 1 हो जाता है। सो हम लोग ने 1 लिख लिया। और आप इजीली कैसे याद कर पाएंगे ये वाला, इसीलिए हम लोग हेक्सागन से आपको समझा रहे हैं। जो जो आपको ऑपोजिट साइड में जो है ना, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ऑपोजिट साइड में, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा। जैसे tan इंटू कॉट 1 आएगा, साइन इंटू कोसेक 1 आएगा, और क्या 1 आएगा, कॉस इंटू सेक भी 1 आएगा दोस्तों। सो दोस्तों ऐसे करके हम लोग और नया फॉर्मूला सीख लिया है। tan इंटू कॉट थीटा इज 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1 एंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज ऑल्सो 1। सो आपने एक नया फॉर्मूला सीख लिया है। अभी हम लोग और नया कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग अगला सेट ऑफ फॉर्मूला देखेंगे। तो अगला सेट ऑफ फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर हम लोग tan और cos को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, आप देखिए tan और cos को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। सो tan थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या आएगा दोस्तों, सिंपल, जो बीच वाला है ना, जो तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट का एक्सट्रीम 2 पॉइंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा तीनों पॉइंट पे है, ठीक है। सो बीच में क्या पॉइंट है, साइन थीटा। सो अगर हम लोग एक्सट्रीम 2 पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का बीच वाला पॉइंट आंसर आ जाएगा। सो इफ वी मल्टीप्लाई tan थीटा एंड cos थीटा वी विल गेट sin थीटा। सिमिलरली अगला देखिए, अगर आप sin थीटा और cot थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा, क्योंकि भैया हम लोग ने तो बोला है अगर हम लोग 2 पॉइंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका बीच वाला पॉइंट जो है वही आपका आंसर होगा। सो sin थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। सिमिलरली चलिए हम लोग कॉस थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। सो कॉस थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, जो बीच में है कॉस थीटा और कोसेक थीटा के बीच में क्या है, कॉट थीटा। सो आपका कॉट थीटा आंसर आएगा। अभी सिमिलरली चलिए tan हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, अभी कॉट निकालेंगे। अभी कॉट थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करना है, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। क्या बोला है दोस्तों, जो बीच में है वही आपका आंसर होगा। सो कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा,
ठीक है दोस्तों, चलिए अभी क्या करेंगे, कोसेक थीटा और टैन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। कोसेक थीटा इंटू टैन थीटा क्या आएगा दोस्तों, जो बीच में है दैट इज सेक थीटा। सो आप लोग ने देख लिया है। अभी फाइनली क्या करेंगे, सेक थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सेक थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, जो बीच में है सेक और साइन के बीच में क्या है, टैन थीटा। सो आपका टैन थीटा हो जाता है। तो आपने 6 नया और फॉर्मूला सीख लिया है। ठीक है, अगर एक्सट्रीम दो पॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं उसका बीच वाला जो है वो बीच वाला ही आपका आंसर है। टैन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके बीच में क्या था, साइन थीटा। सो साइन थीटा वॉज योर आंसर। अभी चलिए अगला कुछ नया फॉर्मूला सीख लेते हैं। सो दोस्तों अभी ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग स्क्वायर का फॉर्मूला देखेंगे और स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे इजीली याद रखेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए दोस्तों। जैसे कि हम लोग ने क्या कहा था, एक हेक्सागन ड्राइंग किया था, उसका सब पॉइंट को हम लोग ने जोड़ दिया था और जो सेंटर पॉइंट है वहां 1 लिख दिया था। ठीक है, अभी अगला स्टेप क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल को शेड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक ट्रायंगल को छोड़ के और एक ट्रायंगल शेड कर दीजिए। उसके बाद और एक ट्रायंगल को छोड़िए और इसको शेड कर दीजिए। सो दोस्तों हेक्सागन में अगर आप सब पॉइंट को जोड़ लेते हैं आपको 6 ट्रायंगल मिलता है, लेकिन हम लोग ने एक एक करके छोड़ के 3 ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लिया है। अभी फॉर्मूला कैसे होगा वो ध्यान से देखिए। फॉर्मूला करने के लिए हम लोग को क्लॉकवाइज मूवमेंट का ध्यान देना होगा। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, जैसे घड़ी चलता है। सो घड़ी ऐसा चलता है ना दोस्तों। सो घड़ी यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे चला, घड़ी यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे चला और घड़ी यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे चला। ऐसे ही चलता है ना घड़ी दोस्तों, क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो अभी कैसे स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे देखिए। स्टार्ट हुआ कहाँ से, साइन से। सो दोस्तों साइन का स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ रहा है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो देखिए साइन से स्टार्ट हुआ, कॉस में गया, फिर 1 गया। सो सबको स्क्वायर किए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो पहला जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को जोड़ दिए दैट विल बी इक्वल टू 1। अभी दूसरा स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे होगा दोस्तों, देखिए ये वाला ट्रायंगल को आप कंसीडर कीजिए। सो दोस्तों ये वाला ट्रायंगल स्टार्ट हो रहा है कैसे, 1 से। 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस क्या होगा दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा। सो कॉट स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट किए, घड़ी जैसे घूमता है, पहला वाला पॉइंट को स्क्वायर किए, दूसरा वाला पॉइंट को स्क्वायर किए, ऐड किए दोनों को इक्वल टू तीसरा वाला पॉइंट को स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अभी दोस्तों ये तीसरा वाला ट्रायंगल देखिए, हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा। सो दोस्तों आपने देख लिया कैसे आप क्लॉकवाइज मूवमेंट यूज करके तीनों ट्रायंगल से आप इतना इजीली फॉर्मूला निकाल लिए। सो ये बेसिक 3 फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ये है स्क्वायर का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो दोस्तों ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी हम लोग अगला सेट ऑफ फॉर्मूला में चले जाते हैं। सो दोस्तों हम लोग ने स्क्वायर का फॉर्मूला देख लिया था। अभी दोस्तों अगर हम लोग ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो हम लोग को नया 3 सेट ऑफ फॉर्मूला मिलेगा। तो वो कैसे होता है वो भी आप देख लीजिए। ये तो क्लॉकवाइज मूवमेंट था, अभी हम लोग करेंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी उल्टा घूमेगा। सो ये रहेगा डायरेक्शन, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से डायरेक्शन होगा। सो हम लोग नीचे वाला डायरेक्शन को मिटा देते हैं। सो दोस्तों ये 3 ट्रायंगल है। अभी हम लोग 3 नया सेट ऑफ फॉर्मूला निकालेंगे जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया है। सो स्टार्ट करते हैं 1 से। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका पहला फॉर्मूला। सो दोस्तों आप पहला वाला फॉर्मूला देखिए, आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कीजिए तो आपको साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। आप ट्रायंगल यूज करके भी कैसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को ध्यान रख के कैसे ये फॉर्मूला निकाल पाते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, ताकि आपको दोनों तरह से फॉर्मूला याद रहे।
तो दोस्तों अभी दूसरा वाला ट्रायंगल देखते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे? कोसेक से स्टार्ट करेंगे। सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि हम लोग उल्टा घूम रहे हैं इसलिए हम लोग ने माइनस से डिनोट किया है। अभी दोस्तों तीसरा वाला ट्रायंगल देखेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? सेक थीटा से। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सो दोस्तों और 3 नया फॉर्मूला आपको मिल गया है। ठीक है, आप ये सब फॉर्मूला यहां से भी निकाल सकते हैं। आप देखिए, अगर आप कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर करते हैं तो आपको 1 मिलेगा, जो सेकेंड में हम लोग ने निकाला है। अगर आप सेक स्क्वायर माइनस 1 करते हैं तो आपको टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ऐसे करके आप स्क्वायर का फॉर्मूला इजीली निकाल पाएंगे दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का आप फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या रिलेशनशिप है उसका फॉर्मूला भी आप कैसे निकाल पाएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कीप लाइकिंग माय वीडियोस and keep sharing my videos. Please subscribe to channel and keep supporting me. Follow my Instagram page and Facebook page for some extra content. Till then, bye, take care and thank you.